हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संजय और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद मेरे पिछले 4 वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क का, जिससे कि आज के क्वेश्चन को करने में और आसानी हो। दोस्तों इसलिए आप मेरा पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। कम समय में जल्दी क्वेश्चन को कर पाएँ। दोस्तों आज हम और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। कल हम लोगों का टॉपिक था कि जब कार्य बारी बारी से होता है, तो दोस्तों जब कार्य बारी बारी से होता है तो हम लोग कहते हैं आज दोस्तों हम लोग मजदूरी पे क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोग मजदूरी पे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मजदूरी पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए दिया दोस्तों, एक ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 व 20 दिन में समाप्त 30 व 20 दिन में समाप्त करते हैं। 30 व 20 दिन में समाप्त करते हैं। सॉरी दोस्तों, 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिया है? 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किए और दोनों एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किए, एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किए। उन्हें परिश्रम के रूप में, दोस्तों आज हम लोग मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों इसमें हैं कि रूप में 3000 रुपये प्राप्त हुए। 3000 रुपये प्राप्त हुए। इनमें बी का हिस्सा बताइए। इनमें बी का हिस्सा बताइए। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ कार्य को समाप्त किए, दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किया और परिश्रम के रूप में समाप्त किया और परिश्रम के रूप में 3000 रुपये प्राप्त किए। तो इसमें बी का हिस्सा कितना है, मतलब बी ने कितने रुपए कमाए। तो दोस्तों देखिए, ए ने 20 दिन तक कार्य किया, बी ने 30 दिन तक कार्य किया। तो इन्होंने टोटल कार्य कितना किया? ठीक है, ए ने 20 दिन तक कार्य किया और बी ने 30 दिन तक कार्य किया। तो दोनों ने टोटल वर्क कितना किया? 60 वर्क का है। देखिए ए ने एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन इन दोनों को परिश्रम के रूप में कितने रुपए मिलती है? 3000 रुपये मिलता है। इन दोनों को परिश्रम के रूप में 3000 रुपये मिलता है। तो कुल रुपया कितना है? 3000 रुपया है और सवाल के साथ कुल कितना है? 5 है। मतलब इस 5 का मान 3000 रुपये, मतलब इस 5 का मान, तो उन्हें 5 का मान 3000 रुपये मिला है। तो एक का मान कितना होगा? 5 एकम 5, 5 छक 30, 600 रुपये। मतलब एक का मान अगर 600 रुपये हुआ तो पूछा है कि बी का मान कितना होगा। तो हमें बताना है कि बी का मान कितना होगा। तो बी का देखिए कितना होगा, 6 दूना के 2 गुणे 600 इक्वल टू 1200 रुपये। मतलब जो इसमें बी का हिस्सा है वो 1200 रुपये, मतलब बी ने 1200 रुपये कमाए अभी आपके, जबकि टोटल कितने रुपए उन दोनों को मिले थे? 3000 रुपये मिले थे। तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा जो होगा 3 गुणे 600 बराबर के 36
1800 रुपये। क्या यह दोनों 1200 और 1800 मिलकर 3000 रुपये के बराबर हो गया? हाँ, हो गया। कहने का मतलब दोस्तों, इसका हिस्सा 1200 रुपये है और इसका हिस्सा 1800 रुपये है, जबकि इन दोनों का हिस्सा कितना था? 3000 रुपये था। जो आपके क्वेश्चन में दिया था कि इन दोनों का हिस्सा 3000 रुपये है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा कितना हम आपको बताएंगे। तो बी का हमारा हिस्सा जो होगा वो कितना होगा? वो 1200 रुपये होगा। ये है दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें मिलेंगे। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने के लिए यह आपको हेल्प कर सके। ए बी सी किसी कार्य को ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किए। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त किए और परिश्रम के रूप में 7,500 रुपये प्राप्त किए। 7,500 रुपये प्राप्त किए। तीनों का हिस्सा बताइए। तो तीनों का हिस्सा बताइए। दोस्तों पूछा क्वेश्चन में ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ कार्य को समाप्त किया और परिश्रम के रूप में 75,000 रुपये। तो टोटल कितने रुपए उन्होंने कमाए? 75,000 रुपये उन्होंने कमाया। टोटल कितने रुपए कमाए? 75,000 रुपये कमाए। देखिए, ए 10 दिन कार्य किया, बी 12 दिन कार्य किया, सी 15 दिन तक कार्य किया। तो टोटल कार्य कितना हुआ? टोटल कार्य हुआ आपका 60। टोटल कार्य आपका कितना हुआ? टोटल कार्य आपका हुआ 60। तो देखिए 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60। देखिए मतलब ए का एक दिन का कार्य 6 है और बी का एक दिन का कार्य 5 है और सी का एक दिन का कार्य 4 है, जबकि टोटल कार्य कितना था? 60। देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे हो जाएगा 15। तो दोस्तों हमारे सवाल के हिसाब से कितने टोटल रुपए थे? 7500 रुपये थे, 7,500 रुपये थे। और सवाल के हिसाब से ये कितना? 15। तो 15 पूरे 75 मतलब एक का मान कितना हुआ? 500 रुपये। अगर एक का मान 500 रुपये हुआ, तो ऐसे ही 6 का मान कितने रुपये होगा? मतलब एक काम का मान 500 रुपये है। एक काम उसने किया, अगर किसी ने, ए ने या बी ने या सी ने, तो इसको भी 500 मिले, इसको भी 500 मिले, इसको भी 500 मिले। इसके एक एक काम को इन सबों को 500 रुपये मिले। तो बोला है कि 6 काम का कितने रुपये होगा, 5 काम का कितने रुपये होगा और 4 काम का कितने रुपये होगा। और यह तीनों मिलकर क्या 7500 रुपये के अगर बराबर होते हैं, अगर यह तीनों रुपये मिलकर 7500 रुपये के बराबर होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम इन तीनों रुपयों को जोड़ करके 7500 रुपये के बराबर लाते हैं, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन LHS बराबर RHS अर्थात सही है। तो देखिए इस ए का मान देखिए, ए बराबर कितना होगा? 5 छक 30, 3,000 रुपये। बी का मान कितना होगा? 5 पच्चे 25, 100 रुपये। सी का मान कितना होगा? 5 चौक के 20, 2,000 रुपये। दोस्तों देखिए ए का जो कितना हिस्सा हुआ? 3,000 रुपये हुआ। बी का कितना हिस्सा हुआ? 2,500 रुपये हुआ। और सी का कितना हिस्सा हुआ? 2,000 रुपये हुआ। क्या यह तीनों मिलकर के इस 75 मतलब 7,500 रुपये के बराबर, 7,500 के बराबर? तो देख लीजिए इन तीनों हिस्सों को हम जब जोड़ेंगे देखिए कितना होता है? 3 2 5 2 7 7.5 मतलब यह 7500 रुपये के बराबर है, अर्थात यह क्वेश्चन आपका सही है। तो आंसर कितना होगा? तो ए का हिस्सा 3,000 होगा, बी का हिस्सा 2,500 रुपये होगा और सी का हिस्सा 2,000 रुपये होगा।
और आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। चलते हैं। आइए इसको अब इरेज करते हैं हम। देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम करेंगे। समझ में आया दोस्तों? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे लिंक को शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC किसी कार्य को क्रमशः 8500 रुपये में करने का ठेका लिया। ABC किसी कार्य को करने के लिए ABC किसी कार्य को करने के लिए 8500 रुपये का ठेका लिया। 8500 रुपये का ठेका लिया, मतलब ABC किसी कार्य करने के लिए उन्होंने 8500 रुपये का ठेका लिया। A और B मिलकर कार्य को 13/17 भाग समाप्त करते हैं। A B मिलकर कार्य का 13/17 भाग समाप्त करते हैं। और B व C मिलकर मिलकर 9/17 भाग समाप्त करते हैं। तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC किसी कार्य को करने के लिए 8500 रुपये का ठेका लिया। ABC किसी भी कार्य को करने के लिए 8500 रुपये का ठेका लिया, जबकि A और B मिलकर उस कार्य का 13/17 भाग समाप्त करते हैं, और B और C मिलकर उस कार्य का 9/17 भाग समाप्त करते हैं। 9/17 भाग समाप्त करते हैं तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें एक लॉजिक, इसमें एक लॉजिक क्या है कि A व B मिलकर कार्य का 13/17 भाग समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और B और C मिलकर कार्य का 9/17 भाग समाप्त करते हैं। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि टोटल कार्य कितना है? 17 है, क्योंकि टोटल कार्य इसमें कितना ये बता रहा है कि 17 है, जबकि जिसमें से 13 भाग A B मिलकर करते हैं, 17 का 9 भाग B और C मिलकर करते हैं। 17 का 9 भाग B और C मिलकर करते हैं। 17 काम का 9 भाग और 13 भाग A और B मिलकर करते हैं। तो इनका देखिए हम तुरंत रेशियो बना लेंगे। तो देखिए A B C का हम तुरंत रेशियो बनाएंगे। दोस्तों इसमें देखेंगे कितना अभी कार्य बचा हुआ है। इस 17 का कितना भाग? अभी 4 भाग अभी बचा हुआ है। तो 4 भाग बचा हुआ तो वह कौन करेगा? A B तो कर चुके हैं, बचा है इसमें C। A B ने तो इतना काम को कर दिया, अब बचे हुए काम को कौन करेगा? C करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है? इसमें बचा हुआ काम देखिए कितना है? 4 है। बचा हुआ काम कितना है? 4 है। और पूछ रहा है इसमें B और C, इसमें देखिए बचा हुआ काम कितना है? इसमें बचा हुआ काम 8 है। इसमें बचा हुआ काम 8 है, जबकि यह B और C कर रहा है। B और C मिलकर 9/17 किए, बचा हुआ जो 8 है वह कौन करेगा? B और C मिल गए तो A करेगा। मतलब इसका रेशियो हम बनाएंगे। टोटल कितना है? 17 है, जबकि 4 देखिए ये 4 और 8 हो चुका है। 17 काम में से A ने 8 किया, B ने 4 किया, बचा 5, कौन करेगा? B करेगा, क्योंकि A का आ गया है, B का भी हम बता चुके हैं, बचा आपका, अरे B A का बता चुके हैं, C का बता चुके हैं, बचा आपका B, तो B का कितना होगा? 5 होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि
तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा देखिए दिया है। देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क के बराबर हमारा आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना था, 17 था, जबकि इनका टोटल हिस्सा, टोटल इन लोगों को कितने का मिला है रुपये, इनको टोटल मिला है 8500 रुपये, क्योंकि 8500 रुपये का ठेका लिया। और कितने कार्य का ठेका लिया था, इस 17 कार्य का ठेका लिया था। 17 कार्य करने के लिए उन्होंने 8500 का ठेका लिया। तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, 17 पूरे 85, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो पूछा है तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, तो इसका हिस्सा क्या होगा देखिए, और इसका हिस्सा क्या होगा, और इसका हिस्सा क्या होगा, यही हमें बताना है। तो इसका देखिए एक का मान अगर 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। अगर एक का मान 5 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 रुपये। अगर एक का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। अब आपको चेक करना है कि यह क्वेश्चन सही हमने किया है या गलत किया है, तो आप तुरंत चेक कर पाएंगे कि अगर इसमें ए का हिस्सा 4000 है, बी का हिस्सा 2500 रुपये है और सी का हिस्सा 2000 रुपये है, तो क्या यह 8500 रुपये के बराबर है। तो 4 2 6 2 8, जी हाँ यह 8500 रुपये के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके सामने मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया ए बी सी ने मिलकर किसी कार्य को, दिया ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 7800 रुपये में करने का ठेका लिया। ए बी सी किसी कार्य को करने के लिए 7800 रुपये का ठेका, 7800 रुपये का ठेका लिया, 7800 रुपये का ठेका लिया। ए और सी मिलकर कार्य का 17/13 भाग 7/13 भाग को पूरा करते हैं। ए व सी मिलकर कार्य का 7/13 भाग व बी व सी मिलकर कार्य का बी व सी मिलकर 8/13 भाग समाप्त करते हैं। तीनों का हिस्सा बताइए, तीनों का हिस्सा बताना है हमें। दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 7800 रुपये का ठेका लिया है, जिसमें से ए और सी मिलकर किसी कार्य का कितना भाग पूरा करते हैं, 7/13 भाग पूरा करते हैं। लेकिन बी व सी मिलकर किसी कार्य का 8/13 भाग पूरा करते हैं। तो दोस्तों आपको बताया है कि इसमें एक बात ध्यान गौर करने वाली है कि टोटल काम कितना है। आपके सामने ये दिखा रहा है, ये बता रहा है क्वेश्चन में कि टोटल काम कितना है, जिसमें से 7 भाग ए प्लस सी मिलकर करते हैं और 8 भाग बी प्लस सी मिलकर करते हैं। इनका हम तुरंत रेशियो बना लेंगे, ए बी सी। देखिए दिया है तो ए का हिस्सा इसमें से देखिए कितना कम है, 7 6 13। ए और सी मिलकर इतना किए तो 6 बचा है, 6 बचा है वो कौन करेगा, तो इसमें से बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। यहाँ बी और सी है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम ए करेगा। वह कितना है, 13 5 हम ए करेगा। ठीक है, आइए और बचा हुआ कितना भी काम है, 6 5 11 2 13, 6 5 11 2 13। आपके सामने देखिए हम रेशियो बना चुके हैं, 5 संबंधी 6 संबंधी 2, 5 संबंधी 6 संबंधी 2। लेकिन टोटल कुल रुपया कितना है, तो कुल रुपया देखिए आपके सामने कितना है,
कुल रुपये आपके सामने है 7800, लेकिन इस सवाल के हिसाब से कुल भाग कितना है, तो देखिए यह टोटल मिल करके आपका 13 है। 13 कम 13, 13 छः 78, मतलब एक का मान कितना है, 600 रुपये है। अगर एक का मान 600 रुपये है तो तीनों का हिसाब पूछ रहा है, इसका, इसका और इसका। तो देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 5 30, 3000 रुपये आ जाएगा ए का, 6 6 के 36, 3600 रुपये आ जाएगा बी का, और 6 दूना के 1200 रुपये आ जाएगा सी का। क्या देखिए यह टोटल मिल करके बराबर 7800 रुपये हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपका सही। देखिए 3 3 6 6 1 7 7 6 2 8 7800 रुपये हो गए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको इरेज करते हैं। आइए उसको हम भी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दिया है ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु सी 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। अब बच जाते हैं अकेले बेचारे बी और सी। अब बेचारे अकेले केवल वही दो बचते हैं, उसका एक दोस्त उसको छोड़कर चला जाता है 4 दिन बाद, और कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ये भी छोड़ देता है। कार्य खत्म होने से एक दिन पहले भी उसको छोड़ देता है। ए किसको छोड़ देता है, बी को छोड़ देता है, क्योंकि सी पहले से ही छोड़ के जा चुका है 4 दिन बाद ही। एक दिन कार्य समाप्ति के एक दिन पहले ए भी उसका साथ नहीं देता है। देखिए यदि उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। यदि उन्हें 6,000 रुपये मिले तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 15, 20, 30 दिन में समाप्त। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाप्त करते हैं। सी 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। सी 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है और कार्य खत्म होने से एक दिन पहले, और कार्य समाप्ति के एक दिन पहले ए भी कार्य छोड़ देता है। ये भी कार्य छोड़ देता है। यदि उन्हें 6,000 रुपये मिले, यदि उन्हें 6,000 रुपये मिले तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको हम एकदम छोटे में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जब आप इसको समझ जाएंगे आप भी
ऐसे ही पेन डुलाते डुलाते आप आसानी से कर पाएंगे। आप कैसे भी पेन डुलाएंगे आपका आंसर ही आएगा। आप कैसे भी पेन डुलाइए, तिरछा डुलाइए, सीधा डुलाइए, कैसे भी डुलाइए, बिना कैप खोले डुलाइए, कैप आप पेन बंद करके भी डुलाएंगे तो पर भी आपका आंसर आना ही आना है। तो देखिए दिया है कि ए बी सी, ए बी सी। ए कितने दिन करता है? 15 दिन। बी कितने दिन करता है? 20 दिन। सी कितने दिन करता है? 30 दिन। तो इनका टोटल वर्क कितना होता है? 60 होता है। टोटल वर्क कितना होता है? 60 होता है। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना के 60। मतलब ए का एक दिन का काम कितना है? 4 है। बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 2 है। 2 है। तो क्या पूछा है इसमें कि 4 दिन कार्य करने के बाद सी 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। सी मतलब 4 दिनों तक कार्य करता है। सी 4 दिनों तक कार्य करता है तो सी एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। तो 4 दिनों में कितना कार्य करेगा? 4 गुणे 4, एक दिन में 4, तो 4 दिन में वह कितना काम को करेगा? सॉरी सी करता है, सी करता है। सी मतलब एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितने काम करेगा? 8 काम करेगा। मतलब इस 60 में से 8 काम जब माइनस हो जाएंगे तो बचा हुआ काम हमारा कितना होगा? इसमें से बचा हुआ काम हमारा कितना होगा? 52 होगा। मतलब 60 में से जो है कि सी ने 8 काम करके चला गया, सी जो है 8 काम करके चला गया, तब हमारे सामने बी और ए और बी के सामने केवल 52 काम को ही समाप्त करना है। बी, ए और बी को केवल 52 काम को ही समाप्त करता है। लेकिन एक दिन पहले ए भी कार्य छोड़ देता है। एक दिन पहले ए भी छोड़ता है। एक दिन में 4 करता है। एक दिन में अगर 4 करता है तो एक दिन पहले छोड़कर चला जाता है। एक दिन अगर पहले छोड़कर चला जाता है तो देखिए 56 काम ये हो जाएगा। ये आप सोचेंगे कि इसमें 4 हम क्यों जोड़े? अभी तो हम इसमें से 8 माइनस किए हैं, अब इसमें से हम 4 क्यों इसमें जोड़ दिए हैं? तो देखिए हम क्यों जोड़ दिए हैं। एक दिन पहले ये छोड़ के चला, कार्य समाप्ति की एक दिन पहले छोड़ के जाता है। मतलब कार्य जितने भी दिनों में समाप्त होता है उससे एक दिन पहले अगर कार्य यहाँ समाप्त हो रहा है तो यहीं जो है छोड़कर चला जाता है। यहाँ से कार्य शुरू करता है, यहाँ तक कार्य चलता है, लेकिन यहीं पे जो है यह कौन छोड़ के चला जाता है? ए छोड़कर चला जाता है। ए छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ तक कार्य कितना रहता है? यहाँ तक जो कार्य होता है वह हम 56 कार्य को करने के लिए इन दोनों को साथ में बाध्य करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए जैसे ए ने छोड़कर चला गया, मतलब ए का अपना हिस्सा भी 4 काम को छोड़ के चला गया। अगर एक दिन वह और के साथ काम करता, एक दिन और काम करता तो 4 काम कर देता, जो कि काम समाप्त हो जाता। लेकिन उसी काम को बी को करना पड़ा उसी दिन उस 4 काम को, जबकि उसका एक दिन का काम 3 ही था, लेकिन उसके ऊपर भार पड़ गया, उसको कितना करना पड़ गया? उस ए के काम को भी करना पड़ा। ए का काम कितना था? 4 था, जो कि उसके काम में जुड़ जाएगा, और यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ए तो इसमें छोड़ चुका है और आपके सामने नहीं, सी छोड़ चुका है और केवल बचे थे आपके सामने ये दोनों आपके सामने बचे थे। तो ये दोनों इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए ये दोनों कितने थे? एक दिन में 7 करते थे, जबकि टोटल काम कितना बचा हुआ था? यह टोटल काम बचा हुआ था 56। तो 7 कम 7, 7 8 56। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इन दोनों के हिसाब से एक दिन का काम 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन हम बता देते हैं, मतलब ये 8 ही दिनों तक कार्य को किए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है इसको हम इधर कर देते हैं। देखिए यह 56 काम जो कि ए और बी मिल करके 8 दिनों में समाप्त किए हैं। तो टोटल कितने दिनों लगे थे? 8 दिन लगे थे। देखिए जबकि ए है, बी है, सी है, ए बी सी हैं। देखिए बोला है कि ए ने क्वेश्चन में बोला है कि कार्य समाप्ति की एक दिन पहले छोड़कर ये जाता है। तो टोटल काम निकाल चुके 8 दिन चलता है, तो एक दिन पहले छोड़ देता है, मतलब ये 7 दिनों तक कार्य करता है। यह ए कितने दिनों तक कार्य करता है? ये जो है कि 7 दिनों तक कार्य करता है। यह 7 दिनों तक कार्य करता है। बी बोला है कि बी क्या बोला है? बी सभी दिनों कार्य करता है, क्योंकि बी छोड़ के नहीं जाता है, वो लगातार कार्य करता रहता है। सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ता है, तो 4 दिनों तक कार्य को करता है।
ठीक है, मतलब यह 4 दिन तक कार्य किया, यह 8 दिन तक कार्य किया और यह 7 दिन तक कार्य किया। जबकि ए का 1 दिन का काम कितना है, 4 है, तो इसका 7 दिन का काम कितना होगा, 7 चौके 28 काम होगा। बी है 1 दिन का काम 3 है, तो गुणे 3 इसमें हम कर देंगे तो यह काम कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा बी का। टोटल काम बी कितना करेगा, 24 काम को करेगा। यह सी है 1 दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में 8 काम को पूरा करेगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि हमारा टोटल काम 60 आया हुआ है और इनके हिसाब से 60 आ रहा है? आप इसको तुरंत चेक करके बता पाएंगे इनका काम 60 हो जाएगा। देखिए 8 दूना के 16 मतलब ये 36, 36 24 जब हम जोड़ेंगे 40 2 20 60, मतलब ये 60 काम को पूरा करते हैं। क्यों? ए 28 काम करता है, बी 24 काम करता है, सी 8 काम करता है। कितने दिन में 8 काम करता है? 4 दिन में करता है। ये 24 काम कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। ए 28 काम कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में क्या बचा है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए। प्रत्येक का हिस्सा में बताना है, तो प्रत्येक का हिस्सा हम कैसे बताएंगे? देखिए अभी हम आपको बता देते हैं। ये आपका बन गया इधर का, ये आपका रेशियो है। देखिए इसको अभी हम तुरंत सॉल्व करेंगे कि ए का हिस्सा इसमें तीनों का हिस्सा क्या होगा। इसमें तीनों का हिस्सा देखिए क्या होगा, ये भी बताते हैं। इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि ये छोटा आ रहा है, तो इसको हम तुरंत छोटा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के चौके 8, 4 दूना 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, मतलब 7 संबंधे 6 संबंधे 2। अब ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 संबंधे 6 संबंधे 2 हो जाएगा। 7 संबंधे 6 संबंधे 2 हो जाएगा। जबकि और यह 7 6 13 2 15 हो जाएगा। यह टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनको टोटल कितने रुपए मिलते हैं, 6000 रुपये मिलते हैं। तो इस 15 का मान 6000 रुपये है, तो एक का मान कितना होगा, 15 चौका 60, 400 रुपये होगा। एक का मान कितना होगा, 400 रुपये होगा। तो वैसे ही देखिए इस ए का मान कितना होगा, 4 सत्ते 2800 रुपये। ए का मान कितना होगा, 4 सत्ते 2800 रुपये होगा। बी का मान कितना होगा, 6 चौका 2400 रुपये होगा। और सी का मान कितना होगा, 4 दूना के 800 रुपये होगा। समझ में आया? देखिए यह तीनों जब आप इन रुपये को जोड़ देंगे, तीनों रुपये को, तो कितना आ जाएगा, वह 6000 रुपये के बराबर आ जाएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय, गुड नाइट दोस्तों।